हेलो गाइस, दिस इज निशा एंड आज हम बात करते हैं एबीसी के फुल प्लान के बारे में। आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल द क्वेश्चन सो दैट आई कैन शूट देम ऑल। आई वोंट गिव यू एनी फॉल्स होप कि 6000 में या फिर 7000 में एबीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अपना ट्रिप कंप्लीट मतलब प्लान कर रही थी, आई वॉच सम ऑफ द वीडियोज वेयर दे वर सेइंग दैट 6000 और 7000 में एबीसी कंप्लीट हो जाएगा। Either they are cooking their own meal or they are not eating, but that's quite impossible. So let's start the video. I'm keeping this video very basic ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रिप प्लान करने के बाद कि हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड पे आता है कि उस जगह पे पहुँचे कहाँ से। तो हमारे लिए अगर हम एबीसी ट्रेक करने जाएंगे नेपाल, तो सबसे पहले हमें पोखरा पहुँचना है। तो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हो एंड इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने नियर बाई किसी एयरपोर्ट से काठमांडू तक का फ्लाइट बुक करा लो, क्योंकि पोखरा में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और सेकंड, अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो यूपी में सुनौली बॉर्डर आपके पास एक ऑप्शन है। सुनौली बॉर्डर से लाइक अप्रॉक्स 6 to 7 आवर्स लगते हैं पोखरा पहुंचने के लिए। बिहार से रक्सौल बॉर्डर है, रक्सौल से भी आप जा सकते हो पोखरा। एंड फिर वेस्ट बंगाल से काकरभिट्टा बॉर्डर है, वहाँ से भी आप पोखरा पहुँच सकते हो। मोटा मोटा आपको पोखरा कैसे भी पहुँचना है। अब अगर आप पोखरा पहुँच चुके हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये बन जाता है कि अपना परमिट बना लो। जिनका ये प्लान होता है कि वो 1 या 2 दिन पोखरा में रहेंगे, वो पोखरा के ऑफलाइन परमिट ऑफिस में विजिट करके अपना परमिट कलेक्ट कर सकता है। बट जिसको ये है कि वो आज पोखरा पहुंचेगा एंड कल से ही वो ट्रेक स्टार्ट कर देगा, तो फिर आप ऑनलाइन ही परमिट बना लो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑनलाइन परमिट बना लो एंड इंडिया से ही बना लो जाते वक्त, क्योंकि अगर नेपाल से आप ट्राई करोगे, कभी कभार ऐसा होता है पेमेंट इश्यूज आते हैं, जो मेरे केस में हुआ था। जो गलती मैंने कर रखी है मैं वही सुधार के आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप ना करो। तो परमिट के लिए इंडिया से ही परमिट बना के एंड उसका एक प्रिंट आउट लेकर जाना। एंड प्रिंट आउट आप नेपाल से भी निकाल सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑनलाइन परमिट, आप साइट रीच नहीं कर सकते 7 बजे के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना साइट का सर्वर बंद करके चले जाते होंगे एंड सुबह फिर 6 बजे के बाद वो खुल जाता है। तो रात को ट्राई मत करना, इवनिंग टाइम में ट्राई करना, 6 बजे तक 7 बजे तक ट्राई करना, उसके बाद डोंट ट्राई इट। एंड अगर मॉर्निंग में करना है तो सुबह 6 AM के बाद ट्राई करना, आपका परमिट बन जाएगा एंड निकल भी जाएगा सक्सेसफुली। परमिट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज़। नाउ द सेकेंड थिंग इज, आप पोखरा में हो, आपके पास परमिट है एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट योर ट्रिप। सेकेंड डे जब आप गांधरुक बस स्टैंड पे जाते हो, अगर आपका प्लान है कि आप गांधरुक भी घूमोगे, तो फिर डबल कंफर्म विद द बस कंडक्टर कि भैया आप मुझे नया पुल में छोड़ोगे या फिर आप गांधरुक पे छोड़ोगे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है मेरे सामने होते हुए कि बस वाले हमें ऐसे बोल रहे थे कि ठीक है चलो आप गांधरुक पे छोड़ेंगे, बट मैं दूसरे कंडक्टर के साथ बात कर रही थी एंड लकीली आई नो नेपाली, एंड उस कंडक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, ये गांधरुक तक नहीं जाएगा, ये नया पुल तक जाएगा और नया पुल काफ़ी नीचे है। आपको वहाँ से अगर आपका प्लान है कि आप गांधरुक जाओगे, फिर आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा या फिर कोई और टैक्सी लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचना कि आप बस को बोलो कि आप मुझे गांधरुक छोड़ोगे या फिर नया पुल छोड़ोगे। अगर आपके पास बजट सही है, टाइट बजट नहीं है, तो आई सजेस्ट कि गेट अ टैक्सी, शेयर टैक्सी। एंड अगर आपके पास ऐसा है कि बजट काफ़ी टाइट है, तो बस आप ले लो, बट एक बार कंफर्म कर लेना कि वो गांधरुक तक जाएगा या फिर नया पुल तक जाएगा। काफ़ी सारे ट्रेकर्स नया पुल से भी स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप मॉर्निंग टाइम में नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे दोपहर टाइम में जा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड बहुत ट्रेकर्स ऐसे होता है कि जो बिगिनर है, तो आई वोंट सजेस्ट फॉर देम टू स्टार्ट फ्रॉम नया पुल। आई नो इट फील्स लाइक अ पजल कि क्या बोल रही है नया पुल गांधरुक, तो मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको कि आप एबीसी ट्रेक कर रहे हो ना, ये पकड़ लो एबीसी है, ठीक है, एंड देयर इज अ प्लेस नेम नया पुल जो कि यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। एंड मैं जो जगह के नाम बोल रही हूँ कि गांधरुक, वो यहाँ है। तो आप सोचो कि कौन सा आपके लिए इजी होगा टू ट्रेक, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप बस लेते हो, ज़्यादातर बसेस नया पुल तक जाता है,
तो अगर आपके पास उतना बैंडविड्थ नहीं है, चलने का मन नहीं है, तो डोंट टेक बस और डबल कंफर्म विद देम। गांधरुक के भी बस है बट काफ़ी कम है, शायद दिन में 3 से 5, 3-4 इतने ही जाते होंगे जितना मुझे पता चला लोकल से। तो आप डबल कंफर्म करो। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैं आज ही ABC फोरूँगा, तो स्टार्ट फ्रॉम नयापुर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब मैं अपना एनर्जी सेव करूँगा, बस से कंफर्म करना या फिर शेयर टैक्सी लेना एंड गांधरुक से स्टार्ट करना। ये गांधरुक वाला भी एक चीज़ है कि गांधरुक वॉज लाइक वन ऑफ द मिस्टेक्स कि मुझे दूसरे वीडियोस में यूट्यूब में पता नहीं चला कि कैसा है ये सीन। तो मैं यहीं पे बताऊंगी दूसरे वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्लान वाला वीडियो। तो दूसरा वीडियो भी देख लेना एंड देखने के बाद ही गांधरुक जाना। तो चलो जी, आप गांधरुक आ चुके हो, ठीक है। एंड आपको अभी ट्रेक स्टार्ट करना है। और अगर आप गांधरुक से स्टार्ट करते हो, नया पुल से स्टार्ट करते हो, कहीं से भी स्टार्ट करते हो, इट्स अ 5 डेज ट्रेक। और ज़्यादातर लोग 5 डेज़ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉप आपका रहेगा कोई मतलब इस ट्रेक में काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स के लिए आप मतलब चलते चलते थक जाते हो, क्योंकि आपके पास आपका बैकपैक भी होता है ना। लाइक नो मैटर हु यू आर, थोड़ा बहुत इंसान का बॉडी है, थक ही जाता है। तो फिर आई कैन एज्यूम कि आप रुकोगे चोमरोंग में। बहुत सारे ट्रेकर्स चोमरोंग में रुकते हैं, बहुत सारे ट्रेकर्स थोड़ा आगे जाके लोअर सिनुआ में रुकते हैं। एंड जो मतलब थोड़े आगे से गांधरुक से, झीनू डांडा कहाँ है ये भी मैं अभी कंफर्म करूँगी। गांधरुक यहाँ पे है, मैंने बताया था, ठीक है। एंड उसके थोड़े से नीचे झीनू डांडा है। तो गांधरुक से अगर आप 1 घंटा मतलब ट्रैवल करते हो ना, तो आप झीनू डांडा पहुँच जाते हो। तो झीनू डांडा अगर आप जाते हो, गांधरुक से ना स्टार्ट करके झीनू डांडा से जाते हो, तो आपका और 1 घंटा सेव हो जाता है। तो आप झीनू डांडा से गए, गांधरुक से गए या फिर नए पुल से गए, तो आप चोंगडोंग में रुकोगे या फिर अपर सिनुआ में रुकोगे या फिर लोअर सिनुआ में रुकोगे। इन 3 जगह से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, अब आता है कॉस्ट के बारे में। आपको लेना है, आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस में बोलेंगे कि बेड 300 करके दे रहे हैं, 500 करके दे रहे हैं। भाई बेड मिल रहा है ना, खाना कौन देगा। एंड अगर आप अलग से खाना लोगे, आई हैव सीन द प्राइजेस, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप बेड अलग लेते हो एंड खाना अलग लेते हो, ये कम से कम आपको 1800 नेरू इन द सेंस नेपाली रुपीज़ पड़ जाएगा। तो आप उनसे डायरेक्ट जाके बात कर लो कि मुझे पैकेज में रहना है। आप लंच तो जब चल रहे हो उस टाइम आपको करना है, लंच चोमरोंग में कर लेना। वहाँ पे आपको 500 to 600 पर थाली मिल जाएगा, वो भी अनलिमिटेड दाल भात। एंड चोमरोंग इज़ द प्लेस वेयर मतलब लास्ट आपको चिकन वाली चीज़ें मिलेगी, नॉट नॉनवेज, क्योंकि एग आगे मिलेगा, बट चिकन हो गया और भी अगर कुछ और नॉनवेज आप कंज्यूम करते हो, आपको चोमरोंग तक मिलेगा। तो चोमरोंग में आपको अगर चिकन खाना है, खा लेना। तो वहाँ पे 500 to 600 करके थाली मिल जाएगी आपको नेपाली रुपीज़ में। किसी जगह आपको अगर आप चिकन खाना चाहते हो तो 630 to 700 ऐसा ही, मतलब 700 के अंदर पर पर्सन का लंच हो जाएगा आपका 1 दिन का चोमरोंग में, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे एंड आप फिर लंच करते हो चोमरोंग में, और आपको लगता है कि आपके पास बैंडविड्थ है, आप थोड़ा सा आगे जाते हो, आप लोअर सिनुआ पहुँचते हो या फिर अपर सिनुआ में पहुँचते हो। वहाँ पे केयर टेकर से बात कर लेना, ओनर से बात कर लेना कि हमें पैकेज चाहिए, और वो लोग बोलेंगे ठीक है। एंड वो लोग पहले आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बोलेंगे। मुझे अब लोअर सिनुआ में वो बोल रहे थे कि 2500 चाहिए। फिर जब मैंने थोड़ी सी बात की एंड आई स्टार्टेड लाइक स्पीकिंग नेपाली, देन उन्होंने 2500 से सीधा 1500 पे आ गए। तो फिर होता है एक डिफरेंस लैंग्वेजेस का। एंड तो 1500 में आपका फर्स्ट डे का नाइट स्टे विद डिनर एंड सेकेंड डे का ब्रेकफास्ट डन। अब आता है सेकेंड डे पे। सेकेंड डे आप जब सपोज आप लोअर सिनुआ में रुके हो, लोअर सिनुआ से जाते हो आप अपर सिनुआ के बाद बैम्बू आता है।
बैम्बू, फिर बैम्बू के बाद आप दोवन आता है, दोवन के बाद आप हिमालय पे जाते हो। आप ट्राई करना कि आप हिमालय तक पहुंच जाओ सेकेंड डे पे। आपको, मुझे पता है कि पूरे दिन लाइक जैसे कि हम पूरे दिन काम करते हैं तो वहाँ पे पूरे दिन आपको चलना ही है, 8 to 10 आवर्स आपको चलना है। तो अगर हिमालय पे जाओ तो हिमालय पे मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, एक होम स्टे का नाम है अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस करके, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे एक अंकल है, वो UPI भी एक्सेप्ट करते हैं। तो वो गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा था। सेम जैसे कि फर्स्ट डे आपने लंच किया चलते वक्त, अभी भी आपको फर्स्ट डे आप बैम्बू में या फिर कहीं पे भी लंच कर लेना, एंड देन आपको हिमालय पे जाके सेम पैकेज लेना है। वो वहाँ पे हिमालय पे जाके आपका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ही वॉज आस्किंग फॉर 2000, बट शायद तो मैंने 1800 में लिया था, तो 1800 में आपको मिल जाएगा हिमालय पे स्टे। नाउ स्टे के साथ आपको डिनर मिल रहा है एंड सुबह का ब्रेकफास्ट मिल रहा है ऑफ कोर्स। नाउ देयर इज़ अ लाइक प्रो टिप जो मैंने मतलब अपनाया। आप ऐसा करना कि आपका अगर बैकपैक काफ़ी ज़्यादा भारी है ना, तो आप उनको बोलना कि अंकल मैं यहाँ पे ही अपना बैकपैक रख दूँ। अगर ही विल बी इन अ गुड मूड, ही विल अलाउ यू। तो आप एक टी शर्ट के साथ, मतलब जो आपके साथ आप पहनोगे उसके साथ आप ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे पता है कि आप नेक्स्ट डे सुबह सुबह, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं नहाने वाले, शायद डिसेंड करेंगे नेक्स्ट डे नहाएंगे बट बाद में शाम को आके। तो ये होता है क्योंकि हिमालय के बाद ना आपका जो ऑल्टीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा रैपिडली मूव करता है हायर की तरफ, एंड हिमालय के बाद और भी बहुत ज़्यादा स्टेयर्स है। तो अगर मतलब ऐसा पॉसिबल हो हिमालय पे या फिर उसके नीचे दोवन पे कहीं पे भी रुक रहे हो, अपना बैग छोड़ देना एक दिन के लिए, एंड जो एसेंशियल है छोटा एक बैग लेकर जाना, वहाँ पे डाल देना। यू विल थैंक मी। ओके देन लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड डे। तो थर्ड डे पे आप हिमालय से निकलते हो, देवराली पहुँचते हो 1.5 घंटे बाद, एंड उसके बाद 2 या 2.5 घंटे हाइक करने के बाद आप MBC पहुँचते हो। बहुत सारे ट्रेकर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा भारी बैकपैक रहता है, तो वो लोग MBC पे ही रुक जाते हैं एंड नेक्स्ट डे सुबह जाके ABC दर्शन करके आते हैं, लाइक फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, एंड ABC टू MBC डिस्टेंस 1 आवर का है। बट अगर आप पहले हिमालय पे अपना बैग रख के जा रहे हो तो यू विल फील वेरी फ्री, एंड MBC टू ABC आप बहुत इजीली कर लोगे। नाउ जब आप हिमालय से निकल रहे हो तब अपने जो गेस्ट हाउस का ओनर है, अगर आप देखते हो कि आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उस ओनर को आप बता देना कि MBC में या फिर ABC में अकॉर्डिंग टू योर प्लान हमारे लिए एक रूम या फिर बेड, जो भी है आप सोलो जा रहे हो तो एक बुक कर दो। तो वो वहाँ से कॉल कर देगा, 1 रूम या फिर 1 बेड विल बी बुक फॉर यू, सो दैट देयर विल बी नो टेंशन कि मुझे जाके रूम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये कर लेना, क्योंकि ABC में और MBC में जो गेस्ट हाउसेस है उनके नंबर थोड़े से कम हैं, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अब आपका ABC कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब में जब हम डिसेंड करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताते, बट आई विल टेल यू। जब आप डिसेंड करते हो तो आप 2 दिन में ट्राई करते हो कि डिसेंड कर जाऊंगा, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल। लाइक फॉर मी 5th डे नाइट पे मैं पोखरा में थी। लाइक ऐसा होता है कि लोग जब डिसेंड करते हैं थोड़ा सा ईजीली करते हैं या फिर थोड़ा सा तेज़ करते हैं। तो आप जब मतलब डिसेंड कर रहे हो तो सबसे अच्छा एक प्रो टिप मैं अगर आपको दूँ तो आप नी कैप पहन लेना, क्योंकि आप जो स्टेयर्स चल के ऊपर गए हो ना, वही स्टेयर्स चल के आपको फिर से नीचे आना है, एंड उसके मतलब उस टाइम आपके नी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है विद द बैकपैक। तो लाइक 2 नी कैप अपने साथ रख लेना इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रेक ABC। द सेकेंड थिंग इज़ 4th डे पे आप बैम्बू तक आ जाओगे इजीली, एंड बैम्बू पे स्टे कर लेना। बैम्बू हाँ, फिर सेकेंड डे बहुत लोग चौंगराव में रुक जाते हैं, बट इफ़ यू ट्राई टू पुश योर सेल्फ तो आप झीनू डांडा होके आप पोखरा में इजीली चले जा सकते हो नाइट में। अब जब चौंगराव क्रॉस करोगे तो आपको परमिट पे एंट्री
अब हमारा ये पूरा प्लान हो चुका है, हम ऊपर चले गए हैं ABC करके, हम नीचे भी आ चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप चौमरंग क्रॉस करोगे, आपको रास्ते में पड़ेगा, आपके परमिट में एक एंट्री स्टैम्प लगेगी। तो जब मैंने पूछा था कि ये एंट्री स्टैम्प क्यों, आई वॉज क्यूरियस, तो वो बोलने लगी कि अगर आप गुम गए या फिर कुछ हो गया, अगर आपका स्टैम्प नहीं लगा तो आपको नहीं पता, मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि आप यहाँ गए हो या फिर इस रीजन में हो। एंड शी ऑल्सो वार्न मी अबाउट द ब्लैक बियर, कि वो मतलब वो बोलने लगी कि वो पूरा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन जो एरिया है वहाँ पे 5:30 बजे के बाद ट्रेक करना मना है, क्योंकि रात को ब्लैक बियर मतलब दिखा गया है 2-4 बार। मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं करूँगी। बट द 4th डे जब हम डिसेंड कर रहे थे तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा वेदर काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होता है, तो इट लाइक आप अपने साथ रेन कोट प्लीज़ रख लेना। काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल था। इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग सडनली। तो अब जब रेन हो रहा है तो आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। वी वर क्रॉसिंग द बैम्बू फॉरेस्ट। ओ माई गॉड, लाइक पिच डार्क था। इट्स 6-6:30 बजे हम बैम्बू पहुँचे। उस टाइम तो मुझे लगा कि मेरी मतलब आत्मा निकल जाएगी। वो डर, मेनली डर ये नहीं है कि कुछ होगा, मेन डर है कि भालू आ जाएगा, भालू को सामने से देखेंगे। तो आई वॉन्ट लाइक इट्स माई स्टोरी, क्योंकि हमारे पास आगे भी जाने के लिए कोई जगह नहीं था, क्योंकि हम दोबन से निकल चुके थे, पीछे भी जाने के लिए कोई जगह नहीं था। बट आई वॉन्ट रिकमेंड 5 बजे तक या फिर 5:30 बजे तक ही ट्रेक करना, उसके बाद नहीं करना, इट इज़ नॉट सेफ। बट जब चलते चलते, हाँ, उस अंधेरे में चलते चलते जब एक ऐसा होता है ना कि आशा की किरण, मुझे दूर से बैम्बू का एक होम स्टे का लाइट दिख गया एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। नेक्स्ट लाइक लेट्स कम टू द 5th डे। तो 5th डे में क्या होता है, आप बैम्बू से डिसेंड करते हो झीनू डांडा तक। एंड झीनू डांडा पे आप जब डिसेंड कर रहे हो, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो झीनू डांडा पे एक हॉट स्प्रिंग है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग। बट वो भी झीनू डांडा से आई थिंक आधा घंटा थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा दूसरे रास्ते में, नॉट द पोखरा वाले रोड पे। तो आधे घंटा आपको जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आप हॉट स्प्रिंग वगैरह करते हो, नहाते हो, 1 घंटा पकड़ लो, आने में आधे घंटा। तो आपके पास सोचना कि अगर मैं हॉट स्प्रिंग जाऊँ तो मेरे पास 2 घंटा है या नहीं, क्योंकि आपको पोखरा भी पहुँचना है। 7 बजे के बाद आई थिंक पोखरा के लिए वहाँ पे टैक्सी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप झीनू डांडा 4 या 5 बजे तक पहुँच चुके हो तो गो फॉर द हॉट स्प्रिंग। इट्स अ गुड अट्रैक्शन अमोंग ऑल द ट्रेकर्स। बट अगर आप उस टाइम तक नहीं पहुँचे हो तो फिर डोंट गो टूवर्ड्स द हॉट स्प्रिंग। झीनू डांडा से डायरेक्ट अपना सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करो एंड वहीं पे आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी टू पोखरा। एंड फिर पोखरा आ गया तो मज़े करो। ABC में जो पैकेज था दैट वाज फॉर 2500 एंड सबके लिए कोई भी गेस्ट हाउस में जाओ वो सेम था। तो अब आई टोटल बजट के बारे। फर्स्ट डे हमने खर्च किया लंच एंड पैकेज 2000। सेकेंड डे हमने खर्च किया 1800 पैकेज, 5 to 700 लंच, तो मोटा मोटा 2500। एंड देन थर्ड डे हमने खर्च किया ABC में 2500 एंड फिर लंच किया वो 1000, ठीक है। तो टोटल हो गया 8000। अब जब आप डिसेंड कर रहे हो उस दिन भी आप पैकेज लेते हो 1500 का एंड फिर लंच भी करते हो तो 10,000। फिर आप झीनू डांडा अगर आप रुकते हो तो वहाँ पे और 2000 ऐड कर लो, 12,000। या फिर अगर आप नहीं रुकते हो फिर झीनू डांडा से आपका कैब पोखरा तक आपको पहुँचा देगी, वो 1000। तो आपको 11,000 जितना हमने अभी तक ब्रेक डाउन किया उतना। परमिट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज़। 70 to 80% ट्रेकर्स जो भी जाते हैं वो 5th डे झीनू डांडा या फिर चौमरंग में स्टे करते हैं। तो अब आपका टोटल हो चुका है 11,000 से। चौमरंग में अगर आप 5th डे स्टे करते हो उसका 2000 आप ऐड कर लो, विच इज़ 13,000 एंड 1,000 फॉर परमिट विच इज़ 14,000। जब आप झीनू डांडा से पोखरा जाओगे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको बस नहीं मिलेगा, आपको शेयर टैक्सी ही लेना पड़ेगा। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 to 1100
You can take as 1,000 rupees. So now your total budget is 15,000. अभी तक मैंने जितने भी पैसों की बात की सारे नेपाली रुपीस पे किया. अगर 15,000 को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 9,500 बनता है, अप्रोक्स 10,000. बट इसके अलावा अगर आप अगर चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो फिर आई सजेस्ट कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी पीते हो तो उसका ब्लैक टी वहाँ पे मिल जाता है काफ़ी इजीली. बट ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो उसका आप नेस्कैफ़े वाले छोटे छोटे पैकेट्स ले लेना, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी आई थिंक 300 250 रुपीज़ इतने का मिल जाएगा. तो जितना हो सके अपने साथ स्नैक्स वगैरह लेकर जाना. आपको लगता है कि आप कुछ और खाना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कॉस्ट इधर उधर लग जाता है. काफ़ी ज़्यादा टाइट बजट भी नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वाई मैंने बोला था कि 12,000 से 15,000 अपने लिए रख के चल. नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि गांधरुक जाना मिस्टेक क्यों था. एंड द थर्ड वन इज़ कि आप जब एबीसी के बाद नेपाल में पोखरा में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो. सजेस्ट कि अगर आप नेपाल जा रहे हो, पोखरा के लिए 2-4 दिन रखना. इट्स अ वेरी गुड सिटी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.